Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. माताजी ने इस समय जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ली है और माताजी दामोदर देश में रहती है। बहुत अच्छी-अच्छी सेवाएँ कर रही है एंड बस हम यही प्रे करेंगे कि भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े और दूसरों को भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू सो मच माताजी एंड वेलकम ओवर टू यू। हरे कृष्णा माताजी। दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी जय राधा माधव हो गया ना? जी माताजी તમે डायरेक्ट क्लास चालू करो। हाँ जी थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद तथा कृपा से हम आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय से 32वां और 33वां श्लोक आज हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरे ब्रह्मांड के विषय में चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का सृजन हुआ है और किस देवी देवताओं को वहां पे अपॉइंट किया गया है विभिन्न सेवाओं के लिए। तो यहाँ पर जो संवाद चल रहा है, हमने बहुत सारे ये अध्याय के भी श्लोक देखे और जो ये श्लोक जो है यहाँ से वहां पर संवाद चल रहा है ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में। और ब्रह्मा जी जो है अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं आज। तो हम आज यहाँ और नारद जी को अपनी स्थिति बता रहे हैं क्योंकि नारद जी ने उनको बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर देते हुए जो ब्रह्मा जी है वो यह श्लोक बोलते हैं। तो हम भी आज इसका अध्ययन करेंगे। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वपुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक्। साथ में अनुवाद भी देख लेते हैं। अनुवाद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद श्रील स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और स्वयं वे अपने नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीन शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। साथ में देखते हैं हम श्लोक संख्या 33। इति ते भिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्य भगवतः किंचिद भाव्यं सदसदात्मकम्। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तो जब नारद जी ने यह प्रश्न पूछा था कि आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि नारद जी ने क्षमा चाहती हूँ, नारद जी ने ब्रह्मा जी को देखा कि यह पूरी सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं, मतलब कि वही सर्जनहार होने के बावजूद भी वह किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के ऊपर ध्यान धर रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है? उनको लगा कि सारे जो ब्रह्मांड का स्वामी जो है वह ब्रह्मा जी होने चाहिए, पर ब्रह्मा जी भी किसी की सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने यह आश्चर्य व्यक्त करते हुए ऐसे प्रश्न पूछे। तभी जाकर जो यह अनुवाद में हम जब देखते हैं तो वहां पे कहा गया है कि मैं उनकी इच्छा से
सृजन करता हूँ। तो यहाँ पर जो ये जो बताया गया है कि नारद जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यह जो पूरा श्लोक है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं दी गई है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को क्या बताते हैं, उनको प्रूफ देते हुए उन्होंने बहुत सारे उपनिषद ले या फिर बहुत सारे पुराण ले और बहुत सारे जो महात्मा जिनको कहते हैं उनकी प्रूफ देते हुए उन्होंने यहाँ पर साबित किया है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो श्री कृष्ण है, उनकी अध्यक्षता में हम यहाँ पर कार्य करते हैं। तो पहले ही इनको कहा गया है कि ब्रह्मा जी जो है क्लेरिफाई करते हैं कि मैं सृष्टि का सर्जन भगवान की अध्यक्षता में करता हूँ। तो जब हम श्रीमद् भागवतम का जब प्रथम श्लोक पढ़ते हैं उसके पहले भी हम बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर जो वासुदेव है उन्हीं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवत गीता के बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहां पर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही सृष्टि का सर्जन करते हैं, वही सृष्टि का संहार करते हैं, वही सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो ये एक ऐसी वस्तु हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह घर का निर्माण करना चाहता है। तो घर का निर्माण करने के लिए पहले तो उनके पास कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वह पूरा एक क्या बताते हैं, घर का एक पूरा मैप बना के लेके आते हैं। फिर जिस प्रकार से ओनर जो होता है, घर का जो मालिक होता है, वो बताता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे चाहिए, मुझे वहां पर ऐसे चाहिए, आप ऐसे करो। वो जैसे गाइड करता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसी प्रकार से मैप बनाता है और फिर दूसरे वर्कर्स को बुला के उसके ऊपर काम करवाना शुरू करते हैं। पहले तो उस जमीन को खोद कर वहां पे नींव डाली जाती है। फिर धीरे धीरे उस घर के लिए बांधकाम जो है घर का वो शुरू किया जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी भी जो है वह बताते हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में जो है वह मैं कार्य करता हूँ। फिर बताते हैं कि भगवान जो शिव जी है वह इनका संहार करते हैं और भगवान आप स्वयं जो है इनका पालन करते हैं। तो यह सभी देवतागण जो है मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवत गीता के श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारी जो प्रकृति है वह मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान वासुदेव जो है वही जो है वासुदेव सर्वम इति, वही सब कुछ है। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना गया है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसकी पुष्टि कौन करते हैं? सारे जो मुनिगण है, ऋषिगण जो है, जैसे अर्जुन ने उनका नाम बताया है कि परम ब्रह्मा परम धाम। तो जो इनके सारे जो सारे सर्वलोक के जो सर्जनहार है उनकी पुष्टि जो है व्यास असितो देवलो व्यास। तो ऐसे जो सारे महान भक्तगण है उनकी तरफ से हमें इसकी पुष्टि मिलती है कि भगवान ही सर्वोच्च है। और इसको अर्जुन ने ऐसे नहीं कहा कि मैं जानता हूं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर उन्होंने कहा कि ऐसे सारे भक्तगण जो है उनके मतानुसार भगवान जो है वह पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबके पालन करता है। तो वास्तव में वासुदेव से बढ़कर और कुछ नहीं, मत परतरम नान्यत, जो भगवत गीता का 7.7 जो है इसकी पुष्टि करता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मत परतरम नान्यत, मुझसे बढ़कर, मुझसे आगे कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर भगवान को त्रिशक्ति धृक भी बताया गया है। जब हम पहले 32 श्लोक नंबर देख रहे थे, उसमें बताया गया है कि परिपाती त्रिशक्ति धृक, तो यहाँ त्रिशक्ति की बात की जा रही है। तो भगवान जो है भगवत गीता में तो ये कहते ही है कि भौतिक जगत की रचना भी मैंने की है, और जो आध्यात्मिक जगत है उनकी रचना भी मैंने ही की है। दोनों जगत जो है वो मुझसे उत्सृज है। तो जब भगवान जो अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे थे, तो भगवत गीता का अगर वापस देख, आज का जो दोनों जो श्लोक है, उनके ऊपर हम जितना हो सके उतने भगवत गीता के श्लोक ले सकते हैं। जब यहाँ पर शक्तियों की बात हुई है, तो भी हमने अध्याय 7 श्लोक संख्या 4 और 5 की व्याख्या ले सकते हैं, जहां पर भगवान ने कहा है कि भूमि रापो नलो वायु। फिर जहां पे नेक्स्ट श्लोक है, वहां पे भगवान बताए अपरेयम इति स्त्वन्यम, ऐसे बोलते हैं कि मेरी परा और अपरा दोनों शक्तियां मेरी है, और इन दोनों के बीच में जब परा शक्ति, अपरा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। तो भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे भी भगवान की 3 शक्तियां हैं। और जब भौतिक जगत की बात होती है, तो भौतिक जगत में भी उनकी 3 शक्तियां हैं। तो जो भगवान कहा जाता है, जब हम साइंस देखते हैं ना, ये जो दूसरा जो स्कंद है ना, वो पूरा एक साइंस है। कैसे रचना हुई, कहाँ से हुई, जो सारे प्रश्न के उत्तर हैं, उनके एक एक जो परत खोलते जाएंगे ना, तो ये पूरे ब्रह्मांड का जो पूरा जो वर्णन है, वो हमें इन्हीं अध्यायों में देखने को मिलेगा। तो जब भगवान को आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की बात होती है, तो 1/4 जो है वह भौतिक जगत है, और 3/4 जो भाग है वह आध्यात्मिक जगत का है। और आध्यात्मिक जगत में भी जो शक्तियां हैं, वह भगवान जो है उन्होंने किस तरह से उनको विभाजित किया है, प्रकृति के 3 गुणों से विभाजित किया है। ब्रह्मा जी को किस गुण में रखा है? ब्रह्मा जी को रजोगुण में रखा है। शिव जी को किस गुण से कार्यभार सौंपा गया है? तमोगुण से कार्यभार सौंपा गया है। और जब हम भगवान विष्णु की बात करें, जो पालन करता है वह सत्व गुण में विराजित है। तो पूरी की पूरी जो ये सृष्टि है, वह जो है वह अपराशक्ति और पराशक्ति का एक जो है पूरा एक खंड है वहां पर। और जब इससे रिलेटेड एक बात याद आ गई, एक अच्छे से, अब जब ये क्या बताते हैं, भौतिक प्रकृति की जब बात होती है तो भौतिक गुण भी आते हैं। तो ये 3 गुणों से लेकर एक बात याद आई है मुझे, कि जहां पर एक बार लक्ष्मी जी और नारायण के बीच में संवाद हो रहा था, भगवान विष्णु के बीच में संवाद हो रहा था। तो लक्ष्मी जी जो है वह भगवान विष्णु को बताती है कि हे प्रभु, ये जो सारे जो भौतिक जगत के लोग हैं, वो मेरे पीछे इतने आकर्षक है, इतने आकृष्ट है कि जब देखो तब मेरी कामना करते रहते हैं। और जहां पे देखो तो मेरी क्या बताते हैं कि मेरी कृपा चाहते हैं। तो भगवान ने बोला ये बात तो सही है। तो माँ ने कहा कि क्यों ऐसे भगवान, ऐसे लोग मेरे पीछे क्यों इतना वो कर रहे हैं? तो थोड़ी इतराती हुई लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी को बताती है कि जब देखा तो दिवाली का समय था, सब लोग के घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो रही थी। तो उस पूजा में जहां पर भी देखो तो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लक्ष्मी जी आप मेरे घर आए, मेरे घर आए, आपकी कृपा मेरे पर बरसाए। तो सभी जगह पे लक्ष्मी जी की सेवाएं हो रही थी, सब उन्हीं के विषय में बता रहे थे, उन्हीं की कामना कर रहे थे, उन्हीं की याचना कर रहे थे। तो विष्णु भगवान ने बोला कि बात तो सही है, पर भगवान तो लीला अवतार भी है, उनकी तो अनेक लीलाएं होती है। तो जब उन्होंने सोचा, उन्होंने एक और इनके साथ एक लीला की। उन्होंने देखा कि सब जब लक्ष्मी जी की कामना करते थे, तो लक्ष्मी जी को बोला कि ठीक है, आप अपना अपार धन बरसाओ। तो लक्ष्मी जी जहां से गुजर रहे थे और अपनी धन वर्षा कर रहे थे, वहां से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।
मृत्यु के समय जो है वह सब लोग उनको कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं और राम नाम बोलते जा रहे हैं और सब उनको दुखी मन से उनको विदा कर रहे हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो अचानक से जब लक्ष्मी जी वहां से गुजर रही थी तो धन की वर्षा होने लगी। तो सब लोगों ने क्या किया कि अरे ये क्या हो गया, इतने कलयुग के अंदर भी हमारे ऊपर धन की वर्षा हो रही है, ये क्या हो गया करके सब जो 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 धन की वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, उनको पकड़ने में लग गए। जो कंधे पर जिस आदमी को उठा के रखा था स्मशान ले जाने के लिए, उनको साइड में रख के सब धन एकत्रित करने लगे। तो यह देखकर भी लक्ष्मी जी इतराती हुई कहने लगी कि देखो प्रभु, ये तो इतने लालची है और इतने मुझसे आकर्षक हो गए कि ये एक मृत व्यक्ति को भी साथ नहीं दे रहे, उनको भी साइड में कर दिया, उनको भी छोड़ दिया इन्होंने। तभी जो है विष्णु भगवान इतने मुस्कुराते हुए उनको जवाब देते हैं कि यही एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर, किसी जीव के अंदर प्राण है, वो तुम्हारी कामना करेंगे, पर जहां पर मैं नहीं हूं वो तो तुम्हारी भी कामना नहीं करेंगे। तो मैं जो हूं वह प्रत्येक जीव के अंदर उपस्थित हूँ। जब मैं नहीं हूं तो वो एक मुर्दे की तरह पड़ा, और वही मुर्दा जो वहां पे पड़ा हुआ है, मृत शरीर जो पड़ा है, वो तो तुम्हारी कामना नहीं कर रहा है। तो लक्ष्मी जी जो है उनके पैरों पे गिर के उनकी सेवा में लग गई कि जहां पर भगवान उपस्थित नहीं है, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर जब भगवान जब स्थित होते हैं, तभी उनकी वैल्यू होती है। वरना हम उनको बोल देते कि अरे इस शरीर को उठाओ, जितना जल्दी हो सके उतना श्मशान ले जाओ। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, घर के लोग जुट जाते हैं उसका मृत शरीर जो है उनको अग्निदाह देने के लिए। तो ये जो है, इसका कहने का तात्पर्य पूरा यही था कि भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर आसित हैं। जब वह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवत गीता का पूरा जो दूसरा अध्याय है, वहां पर पूरा अर्जुन को यही ज्ञान दिया गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही डाल पर बैठे हुए हैं। परमात्मा जो है प्रत्येक आत्मा का साक्षी बनकर बैठा हुआ है और नित्य उनको समझाता रहता है कि जो यह भौतिक जगत है वह तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। परमात्मा के रूप में कभी कभी कोई बोल देता है ना, मेरे दिल की आवाज बोलती मुझे ऐसे काम नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, मेरी जरूरत है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर समय हर क्षण उनको बताते रहते हैं कि भगवत धाम वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। हर एक तरीके के मार्ग दिखाते हैं, पर जो 3 गुणों में बंधा हुआ जीव इन सब चीजों से अज्ञात रहता है। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर इनकी तो पुष्टि की ही गई है। साथ साथ में जो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं ऐसे सोचता हूँ, पूरे जो सारे जो देवी देवता गण है वह जो है वो भगवान के अधीन है और भगवान की अध्यक्षता में तो कार्य करते ही हैं। जिनकी अगर हम देखा जाए तो जब हम 10 अपराध पढ़ते हैं, हम जब माला जप करने से पहले जब 10 अपराध का जब हम पठन करते हैं, तब हम देखते हैं कि जो दूसरा अपराध है उनको कहा गया है कि शिव ब्रह्मादि आदि देवताओं को नाम को भगवान नाम के समान नहीं समझना चाहिए। यह भी एक अपराध है। तो यह हमें इतना समझाते हैं, हम जो यह जो गुह्य ज्ञान जो है वह ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं उनको यह नहीं पता। वो सभी देवी देवताओं को एक ही समझते। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो हम न्यूज में देख रहे हैं कि कोई एक मूवी बनी हुई है उनके ऊपर। मूवी तो फिर हमने नहीं देखी और ना ही देखना चाहते हैं, इन सब चीजों को ना ही हम पढ़ना चाहते हैं। पर एक न्यूज ऐसे मैंने देखी है जहां पे सब लोग बात करते हैं कि क्या आप हिंदू धर्म में क्या है, इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे देवी देवता हैं। तो मंद बुद्धि जो है, मूढ़ व्यक्ति जो है, वह इतनी मूर्खता से दूसरे धर्म में परिवर्तित होते हैं
और आकर्षित होते हैं, बिना सोचे समझे कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिनके कारण उनको फिर आगे जाके दुखी भुगतने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को स्टेटमेंट देते हुए देखा कि आप आपके धर्म में तो इतने देवी देवता हैं, पर जब हम महात्मा शास्त्र गुरु की जब हम शरण लेते हैं, तब हमें भगवत ज्ञान मिलता है और हमें समझ में आता है कि सारे देवी देवता हैं, वह तो पूरे सृष्टि का कार्यभार संभाल रहे हैं। जैसे ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति जो है वह पूरा कार्यभार संभालता है और उनके नीचे बहुत सारे अन्य व्यक्ति होते हैं जो अपने अपने कार्य में रत रहते हैं। इतनी छोटी सी बात है, इनका इतना बड़ा राय का पहाड़ बना दिया गया। और जैसे जैसे अगर हम शास्त्र के भी अगर हम रेफरेंस देखना चाहते हैं जहां पे पुष्टि करनी है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वही पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं, तो यही श्लोक जो आता है, ईशोपनिषद का पहला श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। अब ये सब बातें तो सामान्य लोगों को नहीं पता होती ना, कि किस प्रकार से यहाँ पर भौतिक जगत में यह कार्यभार चलता रहता है। तो यह जो श्लोक है वह हमें इतना मन के अंदर इतना वो जो बोलते हैं ना कि हथौड़े से बताते बताते यही बताते रहते हैं कि और कोई नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इस प्रकार जो ब्रह्मा जी जो है वह बताते हैं कि यह जो पूरा कार्यभार है वह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जीव जो है वह भगवान की परा प्रकृति का भी भागी बन सकता है जब वह जागरूक होता है। तो वो जैसे कि ये पूरी सृष्टि का जब सर्जन हुआ था और उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व जो डाले गए हैं, उन्हीं तत्वों को हम अपने लिए सुख का कारण ना बना के परम सुख का कारण बना के हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और भगवान ने कहा कि क्यों कहा, क्योंकि हम जो है यह तटस्थ शक्ति में, हमें ना एक फ्री विल दिया है भगवान ने कि चाहे तो हम इन सब चीजों के ऊपर जाके भगवत प्रेम में लग सके। और जहां पर भगवान की 3 अन्य शक्तियां हैं जिनको कहा गया है संवित, संधिनी और आह्लादिनी। ये जो शक्तियां हैं वह भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक जगत के लिए यह बनाई गई है। और इन्हीं शक्तियों के कारण, चाहे वो भौतिक शक्तियां हो या आध्यात्मिक शक्तियां, इन्हीं के कारण पूरा संसार चलता रहता है, इन्हीं के कारण जो है वह कार्यशील है। तो यह जो सारे श्लोक है उनका निष्कर्ष यही निकलता है कि परम सत्य श्री भगवान जो है वही अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र व्यापी है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को उन्होंने जब अपराध किया है तो उनको ना एक क्या बोलते हैं, उनको फिर कोर्ट में लेके जाया जाता है। तो वहां पे 2 पक्ष रहते हैं, एक जो है वह उनके विरुद्ध में बोलता है और जो होता है एक जो वकील होता है वो उनके पक्ष में बोलता है। और जब वहां पे न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वह जो न्यायाधीश जो है वह पूरा उनका डिसीजन लेते हैं कि उनके लिए बताते हैं कि किस प्रकार जो है इसका निष्कर्ष निकाला जाए। अगर न्यायाधीश से भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो वहां पे एक टीम बनाई गई जिनको जूरी बोलते हैं और वो पूरा निर्णय लेती है। और इसी प्रकार से जो है वह सब सारे पुस्तकों का रेफरेंस लेते हैं कि इस धारा के नियत इनको यह सजा होनी चाहिए, या इस धारा के लिए इनको
छोड़ देना चाहिए। तो उनका एक कानून बना होता है और उन कानूनों की भी पुस्तकें बनी होती है। उनके हिसाब से फिर उनकी जो कलमें होती हैं उसके अंदर जो लिखा होता है उनके हिसाब से उस व्यक्ति की जो सजा है वो तय की जाती है। और फिर इसी तरह से जो वो जैसे सारे बुक्स के रेफरेंस लेते हैं, हाँ 302 पता नहीं क्या क्या नंबर्स रहते हैं, उनके हिसाब से उनको सजा सुनाई जाती है। तो सेम टू सेम यह जो प्रूफ जो वाली बात है, मैं कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं वह जो पूरे जो परपट लिखते हैं, जब तात्पर्य लिखते हैं प्रत्येक श्लोक के लिए, जब उनके तात्पर्य आते हैं तो उन तात्पर्य के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों के रेफरेंस दिए हैं। वो कहते हैं कि यह श्लोक जो है श्वेताश्वर उपनिषद में ये नंबर पे ये श्लोक जो है उन्होंने यहाँ पर ऐसे कहा है। ब्रह्म क्या बोलते, ब्रह्म संहिता में ये कहा गया है, फिर ब्रह्म नारदीय पुराण में ये कहा गया है, और श्वेतेश्वर उपनिषद में ये कहा गया है। तो विभिन्न प्रकार के जो शास्त्रों का जो है आश्रय लेकर श्रीला प्रभुपाद जी जो है हमारे जैसे बोलते हैं ना कि बहुत शंका करने वाले, और या तो जैसे बहुत जिन लोगों को यह ज्ञान लेना है और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है और उनको भगवान के प्रति विश्वास नहीं बैठ रहा है, उन जैसे लोगों के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके बहुत सारे श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो, तात्पर्य में इन शास्त्रों का आश्रय लेके उनके जो भी डाउट्स है उन्होंने उनको क्लियर करने के लिए प्रयास किया है। तो वह भी ऐसे नहीं है कि हाँ चलो मुझे ऐसे लगता है कि यह इसका अर्थ ऐसे होना चाहिए, या तो मैं यह उदाहरण दे सकता हूँ, ऐसे प्रभुपाद जी ने बिल्कुल नहीं किया। प्रभुपाद जी ने शास्त्रों का समर्थन लेकर, जैसे कि हम देखते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन भी कहते हैं कि इन व्यास जी हैं और ये सारे जो ऋषिगण हैं उनके समर्थन से आज यह मैं स्वीकार करता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप ही हैं। तो जब भी हमारे अंदर मन के अंदर किसी भी प्रकार की शंका हो या किसी भी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, तो हमें सदैव गुरु तथा शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। और उससे भी ज्यादा क्या करना चाहिए, भगवान जो चैत्य गुरु परमात्मा के रूप में हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर इतने सारे प्रश्न हैं जिनका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो कृपा करके हे भगवान आप मुझे ज्ञान दीजिए। और फिर भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर ऐसे गुरु और ऐसे शास्त्र और ऐसे भगवत भक्तों की हमें संगति करवाते हैं जिनसे हम उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करें। तो जो सारी भगवान की कहा गया है कि यह विश्व रूपे पुरुष रूपेण, भगवान को ऐसे अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है यहाँ पर कि उनकी त्रिशक्ति दृक्, तो उनकी 3 शक्तियों के द्वारा जो है यह कार्यभार चलता है। भौतिक जगत का पूरा जो कार्यभार है वह भगवान ही संभालते हैं। और भगवान तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आके हमारे समक्ष एक उदाहरण स्थापित करके गए कि किस भाव से, किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी है। मात्र हरि नाम का जप करके भी हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो भगवान इतने हमारे प्रति आकर्षित रहते हैं कि किस प्रकार से हम भगवत धाम वापस जाएं। तो हमें भी सदैव भक्तों के संग में रह के नियमित भगवान के नाम का जप करके, जैसे कि 16 मालाओं का जप करके, और इसी प्रकार जिस तरह हम अभी श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, उनके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमारी नियमित जो सेवाएं हैं, श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, अर्चनम, यही सब करके एक न एक दिन हम भी भगवत धाम
वापस जाएंगे। और ऐसी ही प्रार्थना हम चैतन्य महाप्रभु से करते हैं, और सारे हमारे जो आचार्य गण हैं उनसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाए और इतनी कृपा रखें कि हम उनके पद चिन्हों पर, उनके उपदेशों पर हम ध्यान देकर उनके प्रति प्रयास करके हम भगवत धाम वापस जाएं। तो इसी प्रकार से आज हम यहाँ का जो ये जो पूरा आज का 2 श्लोक हैं, जहां पर भगवान ने बताया कि सारे जो नारद जी को बता दिया कि यह प्रिय पुत्र कह के उनको संबोधित किया कि तुमने जो मुझे पूछा था वो सब मैंने बता दिया। अब तुम ही निश्चय जानो कि यही कारण भी यही है और कार्य भी भगवान ही है। हाँ, तो ये दोनों श्लोक जो है वो इतने इम्पोर्टेंट है हमें सिर्फ इतना बताने के लिए कि कौन कारण है और कौन यह कार्यभार संभाले हुए है। सर्व कारण कारणम। हाँ, तो और इसके साथ हमें यह भी देखना है कि कहते हैं ना कि ईशावास्यम इदम सर्वम, तो हमें यह भी समझना है कि जो भगवान जो हमारे लिए सृजन किया है उन्हीं में से हमें अपना हिस्सा लेकर हमें भगवत भक्ति में लगना है, ना कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगना है। तो इसी के साथ आज मैं यहीं पे विराम लेती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी से प्रार्थना भी करती हूँ कि मुझे जितना समझ में आया था और जितना मैंने पढ़ा था उनको मैंने आपके समक्ष रखा है। इनमें से कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करके मुझे गाइड करें इनके लिए, और ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखें ये भगवत प्रेम के अंदर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। मैं बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया कि कैसे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मैं सर्व नहीं हूँ, तो भगवान ही है। बहुत सारे उदाहरण दिए आपने, और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य में हमें कितना डिटेल दिया है। और प्रभुपाद जी जो है हमारे लिए ना घंटे वो बैठ के लिखा करते थे, डिक्टेट करते थे, ट्रांसलेट करते थे। तो ही हैज टेकन लॉट ऑफ पेन फॉर अस। और हम लोग एक पर्पट भी समझने के लिए हम लोग कितना मेहनत लगाते हैं, हम लोग कितना दिन तैयारी करते हैं। तो इसे समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी का कितना मेहनत है इसमें। सो मच थैंक यू टेकन फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग को सीरियसली इसको पढ़ना चाहिए। और मैं कई भक्तों से ये बात यही सुनता हूँ कि वो बोलते हैं अकेले में पढ़ के उसका इतना ये महत्व नहीं है, लेकिन जब भक्तों के संग में पढ़ते हैं, जब भक्तों के साथ पढ़ते हैं हम लोग उसको, और उसके ऊपर डिस्कशन होता है, समझने का प्रयास होता है, तो बहुत सारा और भी जो है उसका मंथन होता है। तो बहुत अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्लास। काफी पॉइंट सीखने मिले, सुनने मिले और समझ में आया। जैसे अभी प्रभु आपने बताया, फिर गोपी मनोहर प्रभु ने बताया, तो मैं सोच रही थी कल ही मैं ना मेरा क्लास है तो मैं श्लोका देख रही थी और उसका जो तात्पर्य था वो 2.5 पेज का था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लास से ऐसा नहीं सोची कि मैंने बोला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य 2.5 पेज का, मतलब ये तो शायद इसे बड़े बड़े तात्पर्य दूसरे श्लोका में होंगे, लेकिन कितनी, जैसे प्रभु जी ने भी बताया, कितनी मेहनत की है प्रभुपाद जी ने हमें समझाने के लिए। और हम जब हमारा क्लास होता है तभी भी हम लोग कितना डिफिकल्टी होता है क्या किसी को समझाना या जो भी, जबकि हमने पढ़ा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की हमें समझाने के लिए। और जैसे आपने वो लक्ष्मी जी वाली बात बताई तो उसपे मुझे याद आया कि लोग जो होते हैं अपने घर के जो मेंबर होते हैं उसके वो मर जाते हैं तो उनको उठाने के लिए जल्दी सोचते हैं कि जल्दी ये करे। और जो नॉनवेज खाते होंगे वो तो जो कुत्ते की हड्डियां होती है या जो भी नॉनवेज में जो भी आता होगा वो अपने घर के फ्रिज में रखते हैं, और जो घर के मेंबर होते हैं उसको जल्दी उठाने के लिए सोचते हैं। तो ये एक काफी जो अलग अलग पॉइंट्स आपसे सीखने मिले और उससे सब ये कनेक्टेड था। बट पूरा एकदम जबरदस्त क्लास। एंड जैसे लास्ट में आपने बोला कि हम भक्ति में आगे बढ़े, तो उस पर भी बहुत अच्छा लगा। माता जी बस ऐसे ही आते रहिए और
आप भी आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सो मच माता जी, क्योंकि ये जो प्रभु ने और आपने बताया ना कि जब हम अकेले पढ़ते हैं तो ये हमें इतना जल्दी से समझ में आना और इतना नहीं होता, पर जब यही भगवत ज्ञान की चर्चा होती है या अगर हम एक दूसरे को बताते हैं तो यह हमारे हमारे मन में दृढ़ हो जाता है। हमारा जो विश्वास जो है वो भी बढ़ जाता है, हमारी श्रद्धा जो है वो भगवान के प्रति और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि भक्तों के संग में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं पे हमें सुरक्षा भी वहीं पे मिलती है। किसी और चर्चा करने के बदले जब हम भगवान की चर्चा करते हैं तो हम अपने वो जो बोलते हैं ना कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो एक एक मंत्र के ऊपर जो है वह हमारे ऊपर सुरक्षा का एक एक कवच बनता जाता है। तो इसी प्रकार से जो हम जब भक्तों के संग भी हम जब ऐसी चर्चाएं जब हम करते हैं और भगवान के विषय में कथाएं सुनते हैं, तब ऐसे होता है कि हमारे हमारे प्रति ना एक वो एक मूवीज वगैरह में नहीं देखते हम लोग की एक पूरी रिंग बन जाती है जिन पे सुरक्षा रह जाती है, फिर उनके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो भक्तों का संग भी ऐसे ही होता है कि पूरी सुरक्षा कवच बन जाता है कि जहां पे भी वो हमारे लिए ढाल बन के उनके विचार, उनकी बातें, उनके साथ की गई सारी चर्चाएं जो होती है वो याद आती है और हम कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए कवच का काम करता है। तो डेफिनेटली ये शिला डिवोटी तो प्रभुपाद की ऑक्सीजन का हमारे काम ऊपर करते हैं ना कृपा माता। है। हाँ। यस, डिवोटी जो है ना वो ऑक्सीजन का काम करते हैं। हमें धक्का मारते हैं जब हमें कुछ, हमें अगर कोई डांटता भी है ना तो हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि मेरा उसमें भला है और मुझे कुछ सीखने मिला है। क्योंकि यही शायद रीजन होगा कि काफी मंदिरों में जैसे हम देखते हैं कि सब डिवोटी मिलके चैंटिंग करते हैं, जपा करते हैं जो सब मॉर्निंग में तो मिलके करते हैं। तो यही एक होगा रीजन होगा कि सब मिलके करें और आगे बढ़े और ऑक्सीजन का डिवोटी काम करते हैं। तो संघ में जब हम ऐसा सोचेंगे भी ना कि मैं अकेला कर लूंगा, मैं अकेली कर लूंगी, उसी टाइम हम नहीं कर सकते। मतलब हम बोल लेते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। और यही यहाँ पे क्लास में सब सीखने मिलता है। और जब जैसे सब गेस्ट स्पीकर्स भी आते हैं तो वो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, समझने मिलता है। तो आपसे भी अब ये सुनने मिला तो वो भी एक बड़ी बात है। थैंक यू सो मच माता जी। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या जो भी माता जी की भी कोई सेवा होगी तो पता चले। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। मैं ये खाली ये ऐड करना था, आपने जो ये पॉइंट बोला प्रिया माता जी की कैसे कोई अगर मर जाता है तो कैसे लोग एकदम मतलब उतावले रहते हैं, भाई जल्दी निकालो इसको। लेकिन वही घर में कुत्ते के लिए अंडा, मीट, कच्चा मीट और हड्डी और पता नहीं क्या क्या गंदगी रखते हैं, उससे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ 50 साल 60 साल रहे हैं, जैसी उसकी आत्मा चली जाती है, बस ये सोचते हैं कब इसको बाहर फेंके। जी। पॉइंट लगा मुझे माता जी। और ये दूसरा जो यह भी आपने बोला कि जी। बोलिए बोलिए। नहीं प्रभु बताइए, आप कंप्लीट करें फिर मैं बताती हूँ, कोई बात। हाँ, और दूसरा ये बोलना चाह रहा था मैं, जैसे आपने बोला कि हम लोग जब है किसी को करेक्ट करते हैं तो मैंने मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जब भी हम किसी को मतलब डांटना तो छोड़ो, मतलब एक्चुअली जैसे हम लोग अद्वैताचार्य जी के एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि वो डांट खाने के लिए वो खुद जानबूझ के गलती करते हैं। लेकिन डांटना तो छोड़ो, अगर हम आज किसी भक्त को मतलब प्रेम से भी उसका अगर गलती बताते हैं तो ही गेट्स ऑफेंडेड, वो बुरा मान जाता है और वो बात करना कम कर देता है। तो वो ह्यूमिलिटी डायलॉग हम लोग मारते हैं, त्रिनाद अपि सुनीतेन, लेकिन मतलब वो एक्चुअली कल्टीवेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा अहंकार इतना भरा है कि वो हम लोग को अप्लाई करने देता नहीं है। और यही जो है एक असुरी गुण है, जैसे भगवान बोलते हैं ना, अदम्भितम, दम्भ जो है ये एक असुरी गुण है। तो इसको ताकि अगर हम लोग सही में क्या बोलते हैं ना, वास्तव में अगर हम लोग हम ह्यूमिलिटी का अप्लाई करेंगे जीवन में तो हम लोग भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग वही सुपरफिशियल लेवल पे रहेंगे हम लोग। तो ये भी आप एक जो बहुत अच्छा पॉइंट था, तो जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। हरे कृष्णा।
जी प्रभु। एक्चुअली यही है ना हमारा भौतिक जगत का गुण ही यही है कि सब 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो किसी के अंदर रजोगुण या तमोगुण की जो मात्रा होती है वो कुछ अधिक होती है। और जब भक्ति में लगते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था ना कि दिस इज़ द हॉस्पिटल। तो जब हम किसी को करेक्ट करते हैं तो अ, कोई उनको पॉजिटिव लेता है, कोई उनको नेगेटिव लेता है। तो वो उनके डिजीज के ऊपर निर्धारित है कि उनके अंदर जो जो रोग है वो कुछ ज्यादा ही होगा जो हम उनको बताते हैं या उनको समझाते हैं या तो उनके उनकी नजर में वो चीज लाना चाहते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है पर वो नहीं देख पाते मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो ज्यादा पीड़ित है जो अपना अपना जो रोग है उनके अंदर वो इतना ज्यादा है कि वो उनसे ऊपर देख नहीं पाते तो इसीलिए उनके प्रति भी हमें करुणा ही रखनी है, उनके प्रति भी कई बार हम जैसे भक्तिमय सेवाओं में लगते हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे हम यात्रा में हो या मंदिर में हो, जहाँ पर भी हम सेवाएँ करते हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो तभी तभी जाके ये सब जो एप्लीकेशन जो है, वह उनको ना हमें एकदम से बोल्ड लेटर पे लिख के अपने यहाँ पे फोरहेड पे लिख के रखना है कि त्रिनादपि सुनिचेन जैसे आपने कहा वैसे। और ना कि हम किसी भी और के लिए हम करें पर पहले तो जो भी इम्प्लीमेंट है वो पहले हमारे खुद के लिए ही रहेगा। जैसे आपने वो अद्वैताचार्य का भी उदाहरण दिया तो जब भी हम हमें कुछ भी अगर हमें करना है तो हम लोगों को ना पहले ऐसे हमारे सीनियर मतलब हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उन्होंने हमें वही सिखाया था कि पहले आप देखें कि इस व्यक्ति ने आपको अथॉरिटी दी है उसको करेक्ट करने की। और दूसरी बात यह है कि आप उस पोजीशन पे हो कि आप आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर हैं या नीचे हैं, तो आपने उनको आप उनको ऐसे सलाह या आप उनको कुछ ऐसे परामर्श कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अ, फिर कहना था हमने कह दिया, मानना ना मानना अगर वो नहीं सुनते हैं या बुरा लगता है या कुछ भी ऐसे होता है तो वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्धारित है। वो फल के लिए हम नहीं बैठे हैं कि हमने जो कहा वो उनको अच्छा ही लगना चाहिए या उनके अच्छे के लिए ही वो उनके और कृष्णा के बीच की बात है। वो आपकी हमारी बात सुने या ना सुने। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो अगर थोड़ी बहुत हम अगर उनके ऊपर भी अगर हम ध्यान दें, तो ये सब चीज़ें भी फिर जो है वो थोड़ी सुलझने लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अच्छा है कि हम शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसके साथ किस प्रकार से बात करनी है और क्योंकि परमात्मा तो उनके अंदर भी बैठा हुआ है, तो डेफ़िनेटली वह वहाँ से क कभी न कभी तो जागरूक होंगे ही होंगे उनके अंदर। किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को देर से समझ में आ जाएगा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माँ। जी। बोलिए प्रभु जी। ना ना बस बहुत अच्छा पॉइंट था। थैंक यू। आप बोलिए माता जी। एक्चुअली मैं निर्तल ऐसे ही प्रभु सोच कृष्णा रही थी कि जब हम स्टार्टिंग में भक्ति में आते हैं, तब हमें कोई कुछ बोलता है या उनका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन हमें वो टाइम पे बुरा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते गए, जितना रीडिंग करते हैं, जितना चैंटिंग का करते हैं, जितना सुनते हैं लेक्चर सब और जैसे-जैसे हमारा अनुभव होता जाता है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि हम 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 हम्बल होते जाते हैं और वो होना ज़रूरी है क्योंकि माफ़ी माँगना और माफ़ कर देना, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमने वही बात से सीखा और नोटिस किया कि जितना हम हम्बल होते हैं और माफ़ी माँगते हैं, माफ़ी दे देते हैं, उतना ही हम भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर कोई तुम्हें सलाह भी देता है, तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेता है। क्यों? कि वो भी तो नेचुरली सोचेगा कि अरे! मेरे से कोई अपराध नहीं हो जाए, मेरी भक्ति कोई कहीं इसके चक्कर में मेरी इसको समझाने के चक्कर में मेरी भक्ति डाउन नहीं हो जाए, मेरे से अपराध ऑफेंस नहीं हो जाए। वो सोच के तो मतलब दैट मीन्स वो बहुत सोच समझ के तुमको करेक्ट कर रहा है बिकॉज़ व उसने वो नोटिस किया होगा उसे। और वही बात है कि हमें इसी बात से सोचना चाहिए कि सामने वाले ने जैसे ऐसा होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि धामवासी है, लेकिन धाम में जाना इतना ईज़ी न डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन धाम में रह के ही हमें अपराध नहीं करना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो उसी तरह सामने वाले ने बोला है वो नहीं सोचना है कि हमें सामने वाले ने ऐसा बोला है। हमें ये सोचना है कि उसने कितना बड़ा रिस्क लेके मुझे ये समझाया, दैट मीन्स कहीं न कहीं मेरी गलती है। क्योंकि ऑफेंस मतलब हाँ, गलती हर कोई करता है, लेकिन अगर हमें कोई करेक्ट करता है, इस ज़माने में कोई अपना बुखार भी उतार के नहीं देगा, क्यों? कि मेरी छुट्टी कट हो जाएगी। अगर वहाँ वर्किंग होगा और तो बोलेगा मेरी छुट्टी कट हो जाएगी, तो उसी तरह सामने वाला हमें करेक्ट कर रहा है। और अगेन वही बात होती है, माफ़ी माँगो, माफ़ कर दो, तो हम बहुत अच्छे से और हमारा मन भी बहुत हल्का हो जाता है। नहीं तो वो कहीं न कहीं हम कितना भी करें चेंटिंग का, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड हमारा वो बात ऐसे चुभती रहती है। उससे बेटर है माफ़ी माँगो और माफ़ कर दो, भक्ति में आगे बढ़ो। और यही प्रोत्साहन हमें मिलता है डिवोटी के संग से। डिवोटी हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, तब हमें हमारी गलती रियलाइज़ होती है। और हम इतना सोच लें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डिवोटी ऑक्सीजन का काम करते हैं, वो हमें समझाएँगे, वो हमें धक्का मारेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, यही पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। मेरे हेतल माता जी मुझे कुछ बोलना वन- चाहती है, आई डोंट नो हेतल हाँ माता जी, आई थिंक आपकी हाँ, प्रभु यस है माता जी, हरे हेतल। कृष्णा। मेरे शिक्षा गुरु मुझे ऐसे बताते हैं, कई बार मुझे ऐसे बात बुरी लग जाती थी, ऐसे कुछ भी किसी ने मुझे कुछ कहा और मेरा इंटेंशन ऐसे नहीं था और किसी ने मुझे कहा और मुझे बुरा लग जाता है, तो मेरे शिक्षा गुरु मुझे हर बार एक ही बात बताते थे कि अगर उन्होंने कहा है तो कि उनके अंदर भी परमात्मा बैठा है, विदाउट परमात्मा's परमिशन वो व्यक्ति आपको आके कुछ नहीं कहेगा। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द कि उन्होंने उनके परमात्मा ने उनको जागरूक करके आपको ये बात बताई है, सो यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। तो मुझे ये बात बहुत बार याद आती है और बहुत बार यही सेम बात उन्होंने मुझे बहुत बार बताई भी है। जब भी मुझे बुरा लगता है तब यही बात पे आके गाड़ी अटकती है कि हाँ, वो बिना तो किसी भगवान की परमिशन के और बिना गुरु महाराज की कृपा के बगैर वो व्यक्ति ऐसे आके नहीं बताएगा। तो दिस इज सो मेनी पॉइंट्स फॉर द रियलाइजेशन कि आपको इतनी अच्छी तरीके से और जो व्यक्ति पहली बात तो यही है कि जो व्यक्ति आके आपको ऐसे सुधारता है या तो आपको कुछ भी ऐसे कह कर जाता है जो बुरा लगने वाली बात है, वास्तव में हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम अपने अंदर करेक्शन कर सकते हैं। अगर वो हमें नहीं बताते रहेंगे तो फिर वो ना वो क्या बोलता है वो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, शुगर ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने ये बात की तो ये बात वापस हमने अपने आप को याद दिलाई कि कोई अगर ऐसे कहता है तो भी परमात्मा की कृपा से हमें ये क्या बोलते हैं कि हमारे सामने कुछ चीजें आ रही जिन्हें हम करेक्ट करके भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। सो हेतल प्रभु कब से कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ये आपने जो अभी बोला था कि हमारे धर्म के लिए मतलब लोग बोलते हैं कि आपके लिए तो मतलब बहुत सारे भगवान है, 33 करोड़ है। तो वो मैंने मतलब टीवी में वगैरह में देखा था। 33 करोड़ नहीं, मतलब कोटि बोलते हैं उसको। कोटि का मतलब प्रकार के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि 33 करोड़ होता है। जी मतलब 33 करोड़ नहीं है ना? हेलो। जी प्रभु। हाँ मतलब एक्चुअली 33 गोपी कोटि मनोहर बोलते प्रभु हैं। जी, आप बताएं उनके प्रश्न का जो उत्तर है। या थैंक यू मैम समझने के लिए। एक्चुअली हेतल प्रभु जी कह रहे हैं कहीं कहीं से एक अर्थ जो है प्रकार से लिया जाता है, लेकिन अमोघ लीला प्रभु का प्रभु आपका आवाज़ क्लियर नहीं है प्रभु। हाँ, किसी का हेतल प्रभु माइक आप ऑन अपना माइक ऑफ करेंगे, शायद इको हो रहा है। किसी का माइक ऑन। हरे कृष्णा। एक मिनट, हाँ। एक मिनट में हेतल प्रभु मैं आपको 2 मिनट के लिए म्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अमोघ लीला प्रभु का बहुत अच्छा लेक्चर है इस पे, और इसके ऊपर हम लोग का तो इसके दोनों दोनों चीजें सही हैं। जैसे कहा गया है कोटि का मतलब जो है प्रकार भी है,
और कोटि का मतलब करोड़ भी है। अगर लॉजिकली भी हम लोग देखें 11 रुद्र हैं और इतने सारे देवी देवता हैं, इंद्र चंद्र वही गिने तो वो तो कई मतलब 100-150 हो जाएंगे। तो ये जो 33 जो है हम लोग कैसे इसको बोल सकते हैं 33 टाइप्स करके, तो कई प्रकार के हैं, मतलब 33 नहीं तो ऐसा। तो शास्त्रों में इसका दोनों अर्थ लिया गया है। 33 कोटि भी है, इट इज अ फैक्ट, ऐसा नहीं है कि ये 33 कोटि देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है। और जो है प्रकार जो कहा गया है वो भी है, अलग अलग प्रकार के जो है देवी देवता हैं। तो बोथ बोथ द मीनिंग्स आर करेक्ट। हरे कृष्णा। हाँ जी और प्रभु जी, दूसरा हरे मेन चीज इसमें हाँ, मेन चीज ये समझना है हम लोगों को कि अभी ये प्रश्न उठता क्यों है। ये नॉर्मली जो है ये नास्तिक लोग या जो दूसरे धर्म के लोग हैं ये लोग प्रश्न उठाते हैं हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। देखो तुम्हारे तो 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये देवी देवता है, भगवान एक ही है। जैसे उनमें भगवान एक है, जो सुपर पावर है वो एक है, चाहे वो इस्लाम धर्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, यहोवा में हो, जो भी हो, वैसे हमारा भी भगवान एक ही है। देवी देवता दे आर जस्ट द मैनेजर्स। जैसे कई बार हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जैसे जो वेल्थ डिपार्टमेंट है वो लक्ष्मी जी के पास है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सूर्यदेव के पास है, तो जैसे एयर डिपार्टमेंट है वो वायु देवता के पास है, फायर डिपार्टमेंट अग्नि के पास है। तो दे आर जस्ट मैनेजर्स। और ऐसा नहीं है कि उनमें वो पावर है कि वो संभाल सकते हैं, उन्होंने सिर्फ वो सेवा लिया है और भगवान के आदेश से वो काम कर रहे हैं। तो दे आर नॉट सुपर पावर्स, देवी देवता हैं। बट जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो एक ही होता है, लेकिन मिनिस्टर्स कई हो सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न पूछता है तो वी शुड रिप्लाई हिम बैक, बिकॉज ही इज मतलब वो अपना धर्म कैसे नीचे दिखाना है वो इस एटीट्यूड से पूछता है। तो थैंक यू हेतल जी ये प्रश्न उठाने के लिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु मतलब अब जैसे हम मुस्लिम्स में भी देख सकते हैं कि उनके पैगंबर होते हैं ना, जैसे हमारे देवी देवता है, उनके पैगंबर होते हैं इतने, राइट प्रभु? करेक्ट करेक्ट। या जब अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछता तो हम लोग बोल सकते हैं भाई तुम्हारे इतने एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, तो क्यों। तो वैसे ये भी हम फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। और ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जीसस, अगर जीसस भी देखें तो वो खुद कभी नहीं बोलते हैं आई एम द लॉर्ड, बोलता है आई एम द सन ऑफ द गॉड। तो वो भी खुद बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोगों को उनके गॉड ने बनाया है, मुसलमानों को अल्लाह ने बनाया है, और हिंदुओं को किसी और ने। मतलब अगेन वी आर मतलब हम लोग अपने ही इसको ये कर रहे हैं। तो जो जो सुपर जो पावर है या जो भगवान बोलते हैं हम लोग, वो एक ही है, चाहे वो इस्लाम में हो, यहोवा में हो, क्रिश्चियनिटी हो में या हमारे में हो। तो दैट इज ऑलवेज वन फॉर एवरीबॉडी, ये हम लोग को याद रखना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, नहीं तो माता जी की कोई सेवा भी होगी और हम नरसिंह आरती ले और प्रेयर्स लें। किसी को ऐड करना हो तो ऐड कीजिए, नहीं तो नरसिंह आरती चालू करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा क्लास था और जो आपने सारे पॉइंट्स बताए प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे। और जो लास्ट में आपने पॉइंट जैसे बताया कि जैसे परमात्मा सभी के हृदय के अंदर है, तो आज नहीं तो कल हर किसी को पता ही चल जाएगा कि कहीं पे उनकी मतलब गलती होगी, तो इसीलिए किसी वरिष्ठ भक्त ने उनको सुधारा होगा। और जैसे माता जी बता रही थी कि सारे ही चाहेंगे कि उनसे भी वैषम अपराध ना हो, पर मतलब सभी को पता चल ही जाएगा कि कुछ गलती हुई होगी और भगवान उसको अच्छी तरीके से हम्बली समझाएंगे और वो डिवोटीज हम्बली समझ भी जाएंगे और बीच में कोई मनमुटाव नहीं रहेगा और सारे लोग भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।